वादतोषित विश्वेशम धर्म मार्ग प्रवर्तकम वंदे श्री हरिहरानंदम करपात्रम जगद्गुरुम। यदि स्वप्रकाश ज्ञान में जड़त्व रूप धर्म कहा जाए तो वह जड़ मिथ्या ही, फिर मिथ्याभूत धर्म से स्वप्रकाश ज्ञान की सविशेषता कैसे कही जा सकती। स्वप्रकाश बोध में जड़ धर्म दोष से ही भाषित होता है। यदि अजड़ धर्मों के साथ ज्ञान भासता है ऐसा कहा जाए तो वे दोनों ही प्रकाशात्मक होने से अभिन्न ही है, फिर उनमें धर्म धर्मी भाव कैसे सिद्ध हो सकेगा। ज्ञान के द्वारा ज्ञान के कोई धर्म नहीं प्रकाशते, फिर उन धर्मों का सद्भाव कैसे माना जाए। कहा जाता है मैं इस पदार्थ को जानता हूँ। इस प्रकार अहमर्थाश्रित विषय प्रकाशक रूप से ही ज्ञान प्रकाशित होता है। इस तरह ज्ञान द्वारा ही अहमर्थ धर्मत्व विषयकत्व धर्म ज्ञान में भाषित होता है। ज्ञान का अहमर्थानाश्रित्व निर्विषयत्व विदित नहीं होता, अतः ज्ञान सधर्मक ही। जागर स्वप्न में सभी ज्ञान सकर्तृक एवं सकर्मक रूप से ही भाषित होते हैं, परंतु यह ठीक नहीं है, क्योंकि वृत्ति रूप ज्ञान की ही उक्त सकर्तृकता और सकर्मकता भाषित होती है। जो कहा जा सकता है कि निर्विषय ज्ञान कहीं भासता नहीं, वह ठीक नहीं। समाधि आदि में निर्विषय ज्ञान ही भासता है। सुक्ति में भी यह ज्ञान एवं सुख के साक्षी रूप में भासमान ज्ञान सकर्तृक नहीं है। यद वै तन्न पश्यति पश्यन् वै तन्न पश्यति न तो तद द्वितीयमस्ति। यह श्रुति दृष्टा आत्मा को ही विषयाभावात निर्विषय ज्ञान रूप बतलाती है। ज्ञा धातु से निष्पन्न होने पर भी ज्ञान शब्द लक्षणा से वृत्ति भाषक नित्य चैतन्य का ही बोधक है। वृत्ति रूप ज्ञान ही क्रिया है। ज्ञा धातु में क प्रत्यय भावार्थक अर्थ में लगाने पर ज्ञा शब्द सिद्ध होता है, क्रिया नहीं। जैसे घट चेष्टायाम धातु से निष्पन्न होने पर भी चेष्टा मात्र घट नहीं है, वैसे ही ज्ञा धातु से निष्पन्न होने पर भी जानाति ज्ञा होने पर भी ज्ञान शब्द क्रिया बोधक न हो करके नित्य ज्ञान का ही बोधक है। कहा जाता है कि यदि निर्विशेष स्वप्रकाश ज्ञान स्वयं अपने को बतलाता है तब तो अपने स्वरूप को बतलाना आदि विशेषण उनके सिद्ध ही हो गए। यदि दूसरा कोई निर्विशेष ज्ञान को जानकर उपदेश करता है तब तो यह भी प्रश्न होगा कि वह दूसरे ज्ञान से जानकर उपदेश करता है अथवा निर्विशेष ज्ञान से ही उसको जानकर बतलाता है। पहला पक्ष इसलिए नहीं ठीक नहीं है क्योंकि अद्वैती ज्ञान को ज्ञानांतर का विषय नहीं मानते हैं। द्वितीय पक्ष में प्रश्न होगा कि लोक प्रसिद्ध ज्ञान को ही निर्विशेष जानता है या लोकोत्तीर्ण ज्ञान को। प्रथम पक्ष ठीक नहीं, क्योंकि लोक प्रसिद्ध ज्ञान आश्रय विषय मुक्त होकर कभी नहीं भासता है और वह प्रत्यक्षत्व परोक्षत्व अनेक विशेषणों से युक्त ही होता है। दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं, क्योंकि लोक प्रसिद्ध ज्ञान से भिन्न दूसरे ही ज्ञान को निर्विशेष मानकर दूसरों को बतलाता है। यह प्रश्न होगा कि यदि लोक प्रसिद्ध ज्ञान किसी दूसरे के समान निर्विशेष बतलाता है, उसे जैसे उसी का सुख उसे ही अनुभव में आता है वैसे उसे ही निर्विशेष ज्ञान प्रतीत होता है या अन्य को भी। यदि उसे ही हो तो उसके कथन पर कौन विश्वास करेगा। दूसरे के सुख दुख दूसरों को अनुमान से विदित होता है, परंतु दूसरे निर्विशेषानुभव को सिद्ध करने वाला कोई
हेतु नहीं। ऐसी स्थिति में वह निर्विशेषानुभव जो अनुमान द्वारा भी नहीं समझा जा सकता, कैसे स्वीकृत हो सकता है। अतः जो कहता है कि हमें निर्विशेषानुभव हो रहा है, वह झूठ बोलता है। यह क्यों न समझा जाए। यदि निर्विशेषानुभव दूसरे के भी जानने योग्य पदार्थ है तो दूसरे को भी अनुभव में आना चाहिए, परंतु किसी को भी निर्विशेष ज्ञान का अनुभव होता नहीं। क्या वह निर्विशेष ज्ञान ऐसा पदार्थ है जो किसी अनुभव में नहीं आता, केवल अपने ही लिए प्रकाशता है? अपने लिए ही प्रकाशता है। परंतु इससे यही क्यों न समझा जाए कि निर्विशेष हम सभी अहमर्थ हैं, उससे हम सभी भिन्न हैं। हम सभी के समक्ष वह नहीं प्रकाशता, तो प्रमाण बिना वह हमें कैसे मान्य हो सकता है। अनुभूति निर्विशेष है। अनुभूति होने से जो अनुभूति नहीं वह निर्विशेष भी नहीं, यथा घटादि। यह अनुमान भी अनुभूति की निर्विशेषता नहीं सिद्ध कर सकता, क्योंकि पक्षता, साध्यता, हेतुता आदि विशेषों के बिना कोई अनुमान नहीं होता। यदि अनुभूति में पक्षता आदि है तब तो वह सधर्मक ही होगी। अनुभूति में पक्षता आदि है तो सधर्मक होगी, क्योंकि धर्म दृश्य है। जो धर्म है ज्ञान का विषय है, वह अनुभूति का धर्म नहीं है। जैसे रूपादि एकत्व, अनेकत्व, नित्यत्व, अनित्यत्व विवादास्पद है, अतः वे दोनों एक नहीं हो सकते। पक्षभूत अनुभूति लोक प्रसिद्ध ही ग्राह्य है। यदि अनुभूति शब्द से श्रुति सिद्ध ब्रह्म ग्राह्य है, तब तो वह भी श्रुति सिद्ध अनंत विशेषों से युक्त ही है। रूप में शब्द निर्विशेष अनुभूति का बोधक होगा। यह वाक्य रूप में अन्विता विधान केवल पद बोधक होता ही नहीं। अतः उस पक्ष में पर से निर्विशेष पदार्थ का बोध हो ही नहीं सकता। अभिहितान्वयवाद में प्रत्येक पद का अर्थ स्मारक ही होता है। इस दृष्टि से पद प्रमाण नहीं हो सकते। अतः पदात्मक शब्द निर्विशेष पदार्थ में प्रमाण नहीं हो सकते। प्रत्येक पद प्रकृति प्रत्येक के योग से ही बनता है। अतः प्रकृत्यर्थ विशिष्ट प्रत्ययार्थ ही प्रत्येक शब्द का अर्थ है। अतः प्रकृत्यर्थ विशिष्ट प्रत्ययार्थ ही प्रत्येक शब्द का अर्थ है। ऐसे पदों से निर्विशेष पदार्थ की प्रतीति नहीं संभव होगी। इस तरह जैसे वाक्यजन्य बोध में वैशिष्ट्य अवर्जनीय है, वैसे पदजन्य बोध में भी वैशिष्ट्य मान होगा। जैसे राजा द्वितीय है, नगरी विशेष रहित है। इन वाक्यों का यही अर्थ है कि राजा के समान दूसरा व्यक्ति नहीं है।